ओके, नेक्स्ट तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। जो एम्ब्रियो है, इम्प्लांटेशन हो चुकी है, तो वो अपना खाना पे नरिशमेंट कैसे लेती है, कैसे ग्रो करती है वो। ये एनसीईआरटी से भी लिया गया और सीबीएसई 15 के अंदर भी आया हुआ है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो देखते हैं। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। वो मदर का जो ब्लड होता है, खून होता है, उससे क्या लेती है, न्यूट्रिशन लेती है एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये चीज होती किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू होती है। स्पेशल टिश्यू होता है प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा के थ्रू होता है सारा काम। प्लेसेंटा डिस्क लाइक होता है, विच डेवलप बिटवीन द यूट्राइन वाल एंड द एम्ब्रियो। ये किसके बीच में होता है, यूट्राइन वाल, यूट्रस की वाल है जो, उसके और एम्ब्रियो के बीच में होता है, ये दोनों के बीच में होता है। अब बात क्या है यहाँ पे, एज मदर ईट, जैसे मदर है जो खाना खाती है, द फूड पास थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो फूड है आपको पता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर से पास होके जाएगा, वेर इट ब्रेक डाउन हो जाएगा स्मॉल पार्टिकल में। उसके बाद जो ये न्यूट्रिएंट है वो कहाँ पे जाएंगे, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएंगे, मदर के खून में जाते हैं, क्योंकि वही तो पास करता है ना हमारा हमारा जो खून होता है वही तो हमारी पूरी बॉडी में क्या पास करता है, फूड को पास करता है, न्यूट्रिएंट को पास करता है। एंड गेट एक्सचेंज विद द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द फोएटस थ्रू प्लेसेंटा। और जैसे ही वो ब्लड स्ट्रीम है, मतलब खून, मदर का खून प्लेसेंटा के पास ही जाएगा। प्लेसेंटा के जो विली होते हैं ना, प्लेसेंटा के विली होते हैं, इस तरीके से विली होते हैं, ठीक है, और इनके अंदर से होकर गुजरेगा। तो ये जो प्लेसेंटा है वो कुछ फूड की इसके अंदर अंदर की तरफ डिफ्यूज हो जाएगा। ओके, अंदर की तरफ डिफ्यूज हो जाएगा तो बस हो गया। और ऐसे ही जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर की तरफ डिफ्यूज हो जाता है मदर के ब्लड के अंदर, और फिर मदर के ब्लड के थ्रू बाहर आता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो यही बात है। तो सारा काम होता कैसे, प्लेसेंटा के थ्रू एक्सचेंज होता है सारा कुछ, ऑक्सीजन भी, वेस्ट भी और फूड भी, न्यूट्रिशन भी, मतलब सारा कुछ। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू होता है और डिफ्यूजन के थ्रू होता है। अंदर डिफ्यूज हो गया ब्लड से, और फिर जो वेस्ट वगैरह वो बाहर डिफ्यूज जाता है, इस तरीके से। बस सिंपल बात ये है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड का क्या फंक्शन है। ठीक है, ओके, देख लेते हैं फंक्शन इसका भी। पहले तो भैया ये डायग्राम देख लो, आप डायग्राम से पहले समझ लो। प्लेसेंटा आप देख रहे हो, ये प्लेसेंटा दिखाई दे रहा है, ये यूट्राइन वाल है, ये प्लेसेंटा है। ठीक है, ये विली है, और इन विली के अंदर से मदर का ब्लड जा रहा है। ओके, क्योंकि यूट्राइन वाल के अंदर ब्लड की जो वेसल्स है, मदर की जो वेसल है, ब्लड की वेसल, तो वो यहाँ पे ब्लड रिलीज कर देती है, यहाँ ब्लड आता है। तो ये अम्बिलिकल कोड है, ये कोड आप देख रहे हो जो जो यहाँ से फेटस के साथ अटैच है, और यहाँ पे प्लेसेंटा के साथ, ये बीच वाला ये अम्बिलिकल कोड। कभी इसको अम्बिलिकल कोड सोचो, ये प्लेसेंटा, ये डिस्क शेप है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से जो अम्बिलिकल कोड क्या कर रही है, ये इसको ट्रांसफर कर रही है। ठीक है, प्लेसेंटा को क्या फूड वगैरह है जो, या फिर वेस्ट वगैरह है, इधर से उधर जा रहा है। और यहाँ पे विली, जैसे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर विली होते हैं, अब इस तरीके से डिफ्यूजन हो रहा है सिंपली। तो बस ये हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द अम्बिलिकल कोड कंटेन्स ब्लड वेसल्स विच सप्लाई ब्लड बिटवीन द फोएटस एंड द प्लेसेंटा। इनके पास अम्बिलिकल कोड के अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड ट्यूब होती हैं। ठीक है, जो ब्लड सप्लाई करती हैं फोएटस और प्लेसेंटा के बीच में। ठीक है, और ब्लड से क्या जाता है आप सभी को पता है, फूड वगैरह एक्सचेंज होता है, वेस्ट एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन, CO2। ठीक है, ये चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं वहाँ पे, बस सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई आर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों लगे होते हैं टेस्टिस। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। क्योंकि बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। स्पर्म फॉर्मेशन होगी तो उसको एक जो बॉडी का टेम्परेचर, उससे लोअर टेम्परेचर की जरूरत होगी। ठीक है, तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, ताकि एक आइडियल उनको क्या मिले, टेम्परेचर मिले, इसलिए वो एब्डोमिनल कैविटी से नीचे बाहर होते हैं, मतलब। ठीक है, तो बस यही रीजन है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर वो बॉडी के ज़्यादा पास में होंगे, तो हो सकता है बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो या ज़्यादा कम हो, तो फिर जो स्पर्म फॉर्मेशन है उसमें डिस्टरबेंस हो जाएगी भैया। ठीक है, ये बात है, सबसे खास बात है। ओके, तो 1 से 3 डिग्री तक ये क्या होता है, ये डिफरेंट रहता है, मतलब बॉडी से, बॉडी के टेम्परेचर से। ठीक है, ओके, मतलब लोअर रहता है 1 to 3 डिग्री। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे ट्रेस द पाथवे ऑफ स्पर्म।
स्पर्म पाथवे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग इजैकुलेशन एंड मेंशन द ग्लैंड एसोसिएटेड विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देयर फंक्शन। यहाँ पे तीन तीन क्वेश्चन बताए गए, तीन तीन क्वेश्चन यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पल में तीन क्वेश्चन एक साथ दे रखे हैं। एक तो क्या बताना, स्पर्म पाथवे बताना है कि कहाँ से वो पास होके आता है दूसरा, ठीक है। फिर दूसरा हमें क्या बताना है, ग्लैंड का नाम बताना है यहाँ पे, ठीक है। ये भी अलग क्वेश्चन हो सकता है, अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा हमें क्या बताना, ग्लैंड के फंक्शन, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों ग्लैंड के हमें फंक्शन बताने हैं, फंक्शन जरूर पता होना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। अगर ये चीज़ नहीं पता है तो पता करो इसका, ओके। तो देखो स्पर्म पाथवे देखते हैं। पाथवे स्पर्म ड्यूरिंग इजैकुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस इन टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होती है। स्पर्म्स कम आउट फ्रॉम द टेस्टिस इनटू द वास डिफरेंस, ठीक है ना, इस ट्यूब के अंदर आता है ये, और इससे पहले वास डिफरेंस आती है, ठीक है। अभी देखते हैं। इट देन यूनाइट विद द अनदर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। उसके बाद ये दूसरी ट्यूब के अंदर, यूरेथ्रा के अंदर यूनाइट हो जाती है, ओके। कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा आ रही है जो, उसके साथ वो जुड़ जाएगी, ठीक है, वास डिफरेंस। अलोंग द पाथ ऑफ वास डिफरेंस ग्लैंड लाइक द प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल ऐड देयर सिक्रेशन, वो अपनी सिक्रेशन ऐड करती हैं, मतलब अपना फ्लूइड डालती हैं उसके अंदर। सो दैट स्पर्म आर द इन द फ्लूइड मीडियम टू मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजियर, ताकि जो स्पर्म है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए वहां से और सर्वाइव कर पाए। दिस फ्लूइड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन, और ये जो फ्लूइड है स्पर्म को न्यूट्रिशन भी तो देता है, उसको फूड देता है ताकि वो सर्वाइव करे, ठीक है ना। ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर टेस्टिस, एक तो ये खुद ही ग्लैंड है जो मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती है, टेस्टोस्टेरोन, ओके। प्रोस्टेट ग्लैंड है, इट मेक द सीमेन मीडियम एल्कलाइन, याद रखना प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कर रही है, एल्कलाइन कर रही है मीडियम को, ठीक है, ताकि जो सीमेन है वो क्या कर सके, वो सर्वाइव कर सके, ठीक है, नॉर्मल रह सके। कोपरस ग्लैंड है या बिल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, बिल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं इसको। इट्स सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड लुब्रिकेट द यूरेथ्रा बिफोर इजैकुलेशन। ये क्या होता है, देखो प्रोस्टेट ग्लैंड तो क्या करती है, देखो यूरिन के अंदर क्या हो सकता है, एसिडिक हो सकता है यूरिन, क्योंकि यूरिन भी आता है वहां से, तो एसिडिक हो सकता है, तो उसको एल्कलाइन करने के लिए स्पर्म आने से पहले एल्कलाइन कर देती है ये, ठीक है, ताकि जो स्पर्म को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और कोपरस ग्लैंड क्या करती है, लुब्रिकेट कर देती है। लुब्रिकेट का मतलब क्या है, ऑयली कर देती है वहां पे, ठीक है ना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, वही बात, स्पर्म को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। सेमिनल वेसिकल क्या करती है, इट एड्स फ्लूइड कंटेंट टू सीमन, ये फ्लूइड कंटेंट देती है, ठीक है, सीमन को, ठीक है, मतलब उसको स्पर्म को फ्लूइड कंटेंट देती है, मतलब म्यूकस ऐड करती है, अपना सिक्रेशन ऐड करती है वहां पे। स्पर्म एक तो स्पर्म तो सेल होती है, और बाकी जो फ्लूइड होता है उसके अंदर वो इसका सेमिनल वेसिकल का ही होता है, तो ये चीज है यहाँ पे, ओके। अब स्पर्म पाथवे एक बार देख लेते हैं हम, यहाँ पे कुछ अच्छे तरीके से नहीं दे रखा वो, तो यहाँ देखो इस डायग्राम में आपको साफ साफ नजर आएगा, यहाँ पे क्या है, ये टेस्टिस है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, लोब्यूल्स मतलब कंपार्टमेंट्स है, आप देख सकते हो। इसके बाद ये जो लोब्यूल्स हैं, यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ से क्या है, सेमी इन्फिनिस ट्यूब्यूल होते हैं ये, यहाँ पे सेमी इन्फिनिस ट्यूब्यूल, ठीक है। यहाँ से क्या होते हैं, ये आप देख रहे हो रेटी टेस्टिस, यहाँ से ये कुछ छोटी छोटी ट्यूबें हैं, रेटी टेस्टिस इसको बोलते हैं। यहाँ से फिर स्पर्म कहाँ पे, सेमी इन्फिनिस ट्यूब्यूल से यहाँ पे रेटी टेस्टिस। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो, ये देखो वास इफ्रेंशिया, वास इफ्रेंशिया, यहाँ पे ये वास इफ्रेंशिया हो गई, यहाँ से फिर जाएगा वो एपिडेर्मिस के अंदर, ये एपिडेर्मिस आ गई, ये एक तरीके से कोयलिंग सी ट्यूब है ये। और इसके बाद जो ये आती है, ये ट्यूब आती है, ये है वास डिफरेंसेस, ये है वास डिफरेंसेस। और आगे चल के ये जो यूरिनरी ब्लैडर है जो, इसके साथ में मिलके यूरेथ्रा की, मतलब यूरेथ्रा एज ए यूरेथ्रा ओपन होती है, कि आगे चल के दोनों साथ मिल जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लैंड आप देख लो, ठीक है, ग्लैंड भी जरूरी है। ग्लैंड आप देखिए, ये तो सेमिनल वेसिकल है, ये देखो ये सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल हो गई, ओके। और यहाँ पे फिर देखो ये जो एरो दिखा रखा है, ये रहा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो स्पर्म पहले पहुंचेगा कहाँ पे, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, और उसके बाद क्या देख रहे हो आप, छोटे से देखो यहाँ पे बिल्कुल राउंड राउंड छोटे से बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको कोपरस ग्लैंड भी बोलते हैं, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो उसके बाद कोपरस ग्लैंड हो गई वो, या बिल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, पेनाइल यूरेथ्रा, मतलब यूरेथ्रा के अंदर आ जाते हैं वो, यूरेथ्रा से वो फिर बाहर इजैकुलेट हो जाता है, तो ये पाथवे होगा उसका, ठीक है। तो क्या हो गया, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, रेटी टेस्टिस,
वासा डिफरेंशिया, एपिडर्मिस, वास डिफरेंसिस, उसके बाद सेमिनल वेसिकल, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद कोपरस ग्लैंड, उसके बाद यूरिथ्रा। तो ये हो गया वो पाथवे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ क्रोमोसोम नंबर बिटवीन एन एग एंड इट्स जाइगोट। एग और जाइगोट के बीच में हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। ठीक है, हाउ इज द स्पर्म जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द एग। जो स्पर्म होता है वो जेनेटिकली एग से डिफरेंट कैसे होता है, ये चीज हमें यहाँ पे बतानी है। ओके, देखते हैं। द रेशियो ऑफ द क्रोमोसोम नंबर बिटवीन एग एंड इट्स जाइगोट। जो एग होता है जाइगोट होता है इज 1:2। 1:2 कैसे? एन एग इज ए फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट होता है एंड इट हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एग के अंदर तो हैप्लॉइड नंबर होंगे, एन नंबर होंगे एग के अंदर, तो ठीक है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इट फ्यूज विद द मेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, मेल गैमेट भी मिल जाएगा वहां पे। उसके भी क्या है, एन नंबर होते हैं, टू फॉर्म ए जाइगोट, और दोनों मिलकर जाइगोट बनाएंगे। और जाइगोट जब बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, n+n हो जाएगा, तो 2n हो जाएगा। तो जो 1 होता है किसके अंदर, n होता है, मतलब एग के अंदर, और जाइगोट के अंदर 2n हो जाता है। ठीक है। स्पर्म एंड एग्स आर जेनेटिकली डिफरेंट इन टर्म ऑफ नेचर ऑफ सेक्स हार्मोन। अब वो दोनों अलग कैसे हैं, स्पर्म और एग अलग कैसे हैं, क्योंकि इनके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो अलग है, बाकी तो सभी ठीक है। द स्पर्म कंटेन्स आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम। स्पर्म के अंदर या तो एक्स मिलेगा या वाई मिलेगा। ओके, लेकिन जो एग है इज ऑलवेज हैव एन एक्स क्रोमोसोम, उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा। ओके, तो ये बात याद रखना। ओके, थैंक यू।